ये है गोरखपुर जनपद के चिल्लूपार विधानसभा क्षेत्र में सरयू नदी के किनारे शहीद राजा हरिप्रसाद मल्ल स्मारक राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, जिसका 2009 में शिलान्यास हुआ था और लगभग 12 वर्षों के संघर्ष के बाद आज ये अपने स्वरूप में आप सबके सामने है। सामने जो बिल्डिंग है ये राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की ओपीडी बिल्डिंग है। इसी ओपीडी बिल्डिंग को उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी ने दक्षिणांचल के गांव में फैले हुए कोविड की बीमारी, इस कोरोना महामारी से बचने के लिए आने वाली नस्लें, आने वाले समय में लोग बीमार पड़ें तो तत्काल ग्रामीणों को सुविधा मिल सके, लेवल 2 का कोरोना हॉस्पिटल दिया है, जो मेडिकल कॉलेज और गोरखपुर चिकित्सालय के माध्यम से यहाँ पे इस बिल्डिंग को लिया गया है। कोविड सेंटर का एक जो महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे एक सुविधा दिया है कि गोरखपुर के दक्षिणांचल में पहली बार ऑक्सीजन प्लांट लग रहा है इस मेडिकल कॉलेज में। और ये वो चबूतरा है जहाँ पे 2 तारीख को गुजरात से चल करके आ रहा PSAV ऑक्सीजन प्लांट इसी चबूतरे पर बैठने जा रहा है। ये हमारे पीछे जो भवन दिखाई दे रहा है, इसमें यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में पुलिस चौकी स्थापित की गई है और दूसरे उसके बगल का जो हॉल है उसमें कोरोना मरीज जो यहाँ एडमिट होंगे उनके तीमारदार, उनके परिजन उस हॉल में उनको रहने की व्यवस्था की है, जहाँ लैट्रिन, बाथरूम और पंखा, इस तरह की पूरी व्यवस्था से सुसज्जित उस कमरे को किया गया है। नहीं, इस लैट्रिन जब तक PSAV का ऑक्सीजन प्लांट नहीं लग जाता तब तक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर से कोरोना मरीजों की सेवा की जा सके, उनकी जान बचाई जा सके, उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर के रखने का ये स्थान बना है। यहीं से ऑक्सीजन पास करते हुए और वो मरीजों तक पहुंचेगा। ये कोविड वार्ड में का वो एंट्रेंस है, वो प्रवेश द्वार है जहां से कोरोना के मरीज यहाँ प्रवेश करेंगे, यहाँ से अपने ICU बेड की तरफ। यहाँ से कोविड का पेशेंट जब यहाँ आएगा तो यहाँ इस कोविड हेल्प डेस्क पे वो अपनी बात को रखेगा और ये यहाँ से उनको पूरी चीज़ें जानकारी दे करके फिर वो आगे रजिस्ट्रेशन कक्ष की तरफ उनको भेजेंगे। ये रजिस्ट्रेशन कक्ष है जहाँ पे उस मरीज़ का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और रजिस्ट्रेशन होने के बाद फिर उसका एंटीजन टेस्ट होगा और एंटीजन टेस्ट के लिए यहाँ हमारे डॉक्टर मौजूद हैं जो एंटीजन टेस्ट उनका करेंगे और उस टेस्ट के बाद यहाँ से निकल करके फिर हमारा वो पेशेंट यहाँ के बाद केवल पेशेंट को ही जाने की अनुमति होगी। यहाँ से उनके परिजन यहीं से रुक जाएंगे और यहाँ से हमारा वार्ड बॉय या हमारी जो नर्स है या स्टाफ, मेडिकल स्टाफ, वो उनको लेके इस वार्ड में प्रवेश करेगा। और हमारा जो ये एक्सरे है, डिजिटल एक्सरे प्लांट, यहाँ पे उस मरीज़ का एक्सरे होगा, डिजिटल एक्सरे होगा, जिससे ये क्लियर होगा कि उसके लंग्स की स्थिति क्या है। और फिर वहाँ से फिर हम पैथोलॉजी की तरफ बढ़ेंगे और पैथोलॉजी सेंटर पे उसके ब्लड की जांच या अन्य चीज़ों की उसकी जांच होगी और इस जांच के बाद फिर उसको वार्ड की तरफ शिफ्ट किया जाएगा। एक हमारा एक वार्ड है जो 8 बेड का हमारा एक वार्ड होगा। ये वार्ड नंबर 4 है। वार्ड नंबर 4 है जिसमें 8 बेड लगाए गए हैं। हम पेशेंट को जैसे जैसे पेशेंट हमारे एक्स्ट्रा होते जाएंगे कोरोना के, वहाँ से निकलते हुए हम ये गैलरी से होते हुए
कोविड वार्ड के हम दूसरे वार्ड की तरफ बढ़ रहे हैं इस कोविड सेंटर के, जिसमें इस फ्लोर पर कोविड वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 3 में हमारे बेड ये सारे कंप्लीट हैं। तो वार्ड नंबर 3 में हम पेशेंट को यहाँ पे रखेंगे। स्टाफ हमारे सीएससी के स्टाफ, गोरखपुर से आए हमारे डॉक्टर्स, एमबीबीएस डॉक्टर्स, बीएचएमएस डॉक्टर्स की पूरी टीम। ये वार्ड नंबर 1 है जहाँ 15 बेड है और 15 मरीजों को हम लोग इसमें रखने की व्यवस्था किए हुए हैं। ये हमारा जो डॉक्टर्स हमारे यहाँ बैठेंगे, डॉक्टर्स का स्टाफ है। इसके बगल में फिर एक वार्ड है जो वार्ड नंबर 2 है, उसमें हमारे भी पेशेंट रहेंगे। आगे चल करके वेंटिलेटर आर्ट की जो व्यवस्था होनी है वो यहाँ पे होनी है। यहाँ से डॉक्टर्स के बाद सामने हमारे यहाँ चेंजिंग रूम है। चेंजिंग रूम में मतलब यहाँ पे वो जो कोविड का किट है, पीपी किट, वहाँ पे ये बदलने की जगह है। यहाँ पे वो अपनी पूरी तैयारी के बाद फिर वो कोरोना के मरीजों को हैंडल करेंगे लोग। हमारा ये नर्सिंग स्टाफ है जहाँ नर्स यहाँ पे रहेंगी और यहाँ से इस पूरे वार्ड की वो निगरानी करेंगे, मरीजों से की देख रेख करेंगी। ये केवल डॉक्टर के और स्टाफ के आने जाने का ये रास्ता है। मरीज हमारे उस मेन गेट से जाएंगे और हमारा जो स्टाफ है, मेडिकल स्टाफ, वो इस रास्ते से होते हुए अपने इस मरीजों का केयर करेगा। ये वो जगह है जहाँ से हम यहीं से बैरिकेड, हमारा जो मेडिकल हेल्थ का प्रशासन है वो यहाँ से इसको कोविड को अलग कर रहा है। यहीं बैरिकेड होगा। यहाँ से पूरा का पूरा कोविड के लोग देखेंगे और जब लॉकडाउन खत्म होगा और होम्योपैथिक मेडिकल मेडिसिन की जब ओपीडी शुरू होगी तो हमारी ओपीडी यहाँ जारी रहेगी। और वो उसके लिए यहाँ पर पंजीकरण का है या यहाँ पे जनरल इंक्वायरी या मेडिसिन के लिए है, या हमारा जो वैक्सीनेशन का भी कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। तो वैक्सीन को कोविड कोशील्ड के या कोवैक्सीन का टीकाकरण भी यहाँ उस कमरे से जारी है। डॉक्टर्स के ओपीडी इधर दाएं तरफ बाएं तरफ हमारे बीएचएमएस से जो डॉक्टर हैं वो बैठेंगे, मरीजों को देखेंगे। यानी आने वाले वक्त में कोविड का भी कार्य चलता रहेगा, कोरोना के मरीजों का भी इलाज होगा और होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के ओपीडी भी यहाँ से चलती रहेगी। और आगे हेल्थ डेस्क यहाँ बनेगा जहाँ पे कोरोना के मरीजों की जानकारी, उनकी क्या स्थिति है, उनका फीवर कितना है, उनका ऑक्सीजन लेवल कितना है, उनकी परिस्थिति क्या है, ये सारी चीज़ों की जानकारी यहीं से मरीजों के परिजनों को दी जाएगी ताकि उनको भी अपने मरीज की पूरी जानकारी मिलती रहे। ये हमारी कोविड की फार्मेसी है। हमारा जो जितनी भी कोविड से जुड़ी हुई दवाएं हैं या ओपीपी किट है या जो भी ग्लव्स हैं या अन्य चीज़ें हैं, सारा का ये मेन स्टोर हमारा है। यहाँ से हमारे पूरे वार्डों में वो सारी चीज़ें सप्लाई होंगी। ये हमारे इस मेडिकल कॉलेज की कैंटीन है। इसी कैंटीन से मरीजों को भी फ्री में भोजन दिया जाएगा दोनों टाइम, और मरीजों के परिजनों को भी, जो उनके अटेंडेंट होंगे, उनको भी यहीं से भोजन की व्यवस्था फ्री में दी जाएगी। इसके अलावा हमारा जो मेडिकल स्टाफ है, हमारे डॉक्टर हैं, हमारे फार्मासिस्ट हैं, हमारे वार्ड बॉय हैं, सिस्टर्स हैं, नर्सेज हैं, या स्वीपर हैं, या चौकीदार हमारा है, ये सारे लोगों को, या हमारे जो चौकी यहाँ स्थापित हुई है उसके पुलिसकर्मी हैं, उन लोगों को भी यहीं से भोजन की व्यवस्था फ्री में करने की शासन ने व्यवस्था दी है। अभी शुरुआत में 50 बेड का आईसीयू और ऑक्सीजन कंसल्टेटर की सुविधा के साथ मेडिकल कॉलेज में कोरोना हॉस्पिटल की ये शुरुआत, सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। और चूँकि मुख्यमंत्री जी ने जो निर्देश दिया है वो 100 ऑक्सीजन आईसीयू का बेड, 75 वेंटिलेटर का बेड सहित बेड, इसके अलावा 50 कंसल्टेटर और वाईपैप और ऑक्सीजन प्लांट के साथ ये पूरा वार्ड है। इसमें अभी 50 से शुरुआत हो रही है। आगे जो ये ऊपर दूसरी मंजिल जो दिखाई दे रही है,
इसी में जैसे जैसे हमारे मरीज, भगवान न करें कि लोग बीमार पड़ें, लेकिन अगर कोरोना के शिकार होते हैं तीसरी लहर में, तो फिर ऊपर के जो हमारे कमरे हैं, जो हॉल हैं, उनको वार्ड दे करके और सारे कमरों में इन सारी व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किया जाएगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को पूरे दक्षिणांचल की तरफ से, लगभग 25 लाख की आबादी वाले इस दक्षिणांचल की तरफ से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने संवेदनशीलता का, एक सक्षम और योग्य मुख्यमंत्री होने का परिचय देते हुए, एक भावुक व्यक्ति का परिचय देते हुए, उन्होंने जो इधर मौतें हुई उसकी संवेदना को समझते हुए इस मेडिकल कॉलेज को ये कोविड सेंटर के रूप में तब्दील किया है। और निश्चित रूप से जो हम सब की मांग है कि आने वाले वक्त में न सिर्फ इसे कोविड सेंटर के रूप में, जबकि कोविड की लहर खत्म हो तो ये पूरी बिल्डिंग जच्चा बच्चा के रूप में, इंसेफ्लाइटिस सेंटर के रूप में, क्रिटिकल केयर यूनिट के रूप में, यहाँ सीटी स्कैन या डायलिसिस या इस तरह की, या गर्भवती महिलाओं का ऑपरेशन, बच्चों के लिए पीडियाट्रिक यूनिट, ये सारे स्थापित करने की मांग हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से कर रहे हैं, ताकि ये जो करोड़ों की व्यवस्था इसके लिए हो रही है, इस लहर के जाने के बाद आम जनता को अन्य मरीजों, अन्य गंभीर इलाजों के लिए, रोगों के लिए उनके इलाज का एक प्रमुख सेंटर बन सके। इसका लाभ ये मिलेगा कि हमारे होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज को जो लास्ट ईयर के छात्र होंगे, जिन्हें गोरखपुर लंबी दूरी जाकर के इंटर्नशिप करना पड़ता है, उन्हें यह सुविधा यहीं मिल सकेगी। एक बार फिर पूरे क्षेत्र की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी को, अपने मेडिकल कॉलेज के स्टाफ की तरफ से, अपने CSC के स्टाफ की तरफ से ढेर सारी बधाई देता हूँ।